15 अगस्त यानी आज़ादी का दिन और इसे मनाने के लिए पूरे प्रदेश में तैयारियां चल रही हैं और इस बीच एक अहम खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। खबर है जो सबसे बड़े आंदोलन से जुड़ी हुई, जो आपने बीते दिनों देखा है। 3 जुलाई से 45,000 संविदाकर्मी आंदोलन कर रहे थे। 54 विभागों के ये संविदाकर्मी थे जो लगातार अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे थे। अब उनके लिए एक अच्छी खबर आ सकती है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो राज्य सरकार ने एक बार फिर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से संविदाकर्मियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के से संबंधित सभी दस्तावेज मंगवाए हैं और इन दस्तावेजों का एक बार फिर से निरीक्षण किया जाएगा। इस पर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो सरकार को भी फायदा हो सकता है। यदि इस पर कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो इसका फायदा संविदाकर्मियों को भी मिलेगा और राज्य सरकार को भी। आपको याद होगा कि बड़ा लंबा आंदोलन संविदाकर्मियों का हुआ था प्रदेश में और इसे लेकर नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर संविदाकर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया था और अलग अलग तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हुआ था। लेकिन जब सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो बिना किसी शर्त के इस आंदोलन को निरस्त कर दिया गया, इस आंदोलन को रद्द कर दिया गया। अब चूंकि 15 अगस्त का समय आना है और 15 अगस्त के दिन भूपेश बघेल भाषण देंगे और इस भाषण में क्या खास बात हो सकती है, इन तमाम विषयों पर कयास भी शुरू हो चुके हैं। अब जब सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदाकर्मी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की डिटेल मांगी है तो ऐसे में एक बार फिर से ये बात की चर्चा बढ़ चुकी है कि आखिरकार क्या राज्य सरकार, क्या भूपेश बघेल 15 अगस्त के दिन दिए जाने वाले भाषण में कोई बड़ी घोषणा संविदाकर्मियों के लिए कर सकते हैं, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि सामान्य प्रशासन के इस आदेश में क्या खास है। सामान्य प्रशासन के अवर सचिव ने सभी विभागों के साथ ही निगम मंडल, आयोग, बोर्ड और संस्थाओं को स्वीकृत पदों पर नियमित कर्मचारियों की वर्गवार जानकारी देने के लिए कहा है। इसमें प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के सीधी भर्ती में जो शामिल कर्मचारी हैं उनकी जानकारी, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वीकृत और रिक्त पदों की जानकारी भी, उनकी संख्या भी पूछी गई है। इसके लिए सर्कुलर के साथ ही अलग से फॉर्मेट भी भेजा गया है जिसके आधार पर उन्हें जानकारी देना होगा। यानी ये आदेश में ये भी कहा गया है कि साल 2004 से लेकर 2018 और 2019 से लेकर 2023 तक सीधी भर्ती पदों पर नियुक्ति और संविदा, अनियमित और दैनिक वेतन पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की अलग अलग जानकारी तैयार करने के लिए इस आदेश में कहा गया है। तो ये सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है जिस पर जो इशारा मिल रहा है वो यही है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में और ख़ास तौर पर 15 अगस्त के दिन कोई बड़ी सौगात यहाँ पर कर्मचारियों को मिल सकती है। और ऐसे में जो उनका इतना बड़ा आंदोलन था जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और वो निराश हो गए थे और अचानक ही अपना आंदोलन रद्द कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, उसे लेकर संविदाकर्मियों को एक बड़ी सौगात मिल सकती है और इस सौगात का फ़ायदा राज्य सरकार को मिल सकता है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनावी साल है। ऐसे में इस सौगात का फ़ायदा सरकार को भी मिलेगा और संविदाकर्मियों को भी मिल सकता है। तो बस इंतज़ार इस बात का है कि 15 अगस्त के दिन जो भाषण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देने वाले हैं उस भाषण में क्या ख़ास बात होगी, क्या उसमें संविदाकर्मियों के लिए भी तोहफा हो सकता है, ये देखना होगा।